आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल जानिसार। इस एपिसोड में आप देखेंगे कि फराह ने गजनवी को ब्लैकमेल करके आखिरकार अपने मकसद में कामयाब हो जाएगी। फराह ने जो नब्ज़ काटी है, अब गजनवी डर गया है कि फराह वाकई में खुद को नुकसान ना पहुंचा ले। अब फराह को मज़ीद ब्लैकमेल करने का मौका मिल गया है गजनवी को। जब फराह होश में आती है तो गजनवी फराह से कहता है कि इतना पागलपन भी ठीक नहीं है फराह। फराह कहती है कि हाँ हूँ मैं पागल तुम्हारे लिए। फराह गजनवी से कहती है कि मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकूँगी। फराह कहती है कि एक बार तो तुम्हारी दूरी को बर्दाश्त कर चुकी हूँ मैं, लेकिन अब दोबारा तुम मुझे छोड़ कर गए तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूँगी। तो गजनवी उसे कहता है कि तुम्हें समझ क्यों नहीं आती कि मैं अब सिर्फ दुआ का हूँ। तो फराह अब दुआ और कुशमाला को भी कबूल करने के लिए तैयार है। और अभी तो फराह गजनवी से मीठी मीठी बातें करके गजनवी को ब्लैकमेल करके उससे निकाह करना चाहती है। अभी तो गजनवी से जुड़ा हर रिश्ता फराह को कबूल है, लेकिन जैसे ही फराह गजनवी से निकाह कर लेगी तो फिर फराह साहिबा खुलकर सामने आएंगी। ख़ास तौर पर दुआ का जीना हराम करेगी ये फराह। और अब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद गजनवी को फराह ऐसे नहीं जाने देगी निकाह किए बगैर। गजनवी और फराह का निकाह हो जाएगा और अब गजनवी जाफ़र से कहेगा कि ये बात तुम्हारी दुआ बीबी को नहीं पता चलनी चाहिए। लेकिन गजनवी साहब, ये बात तो फराह खुद दुआ को बताएगी, आप परेशान ना हों। अब गजनवी फराह के हाथों मज़ीद ब्लैकमेल होगा और जब दुआ को पता चलेगा फराह और गजनवी के निकाह का तो फिर दुआ न जाने क्या रिएक्ट करेगी। दुआ अपनी अम्मी के घर गई होती है और उसे अपनी पुरानी बातें याद आती हैं और दुआ बीते लम्हों को याद करके खुश भी होती है और उदास भी। उसे वो तमाम लम्हात याद आते हैं जो उसने अपनी बहनों और माँ के साथ गुजारे थे और अपनी चीज़ों को देखती है और फ़िज़ा से कहती है कि तुम लोगों ने ये सब चीज़ें अभी तक संभाल कर रखी हुई हैं। और दुआ कहती है कि मैं कितनी बदकिस्मत थी जो किसी दूसरे की बातों में आ गई और उसने मुझे बर्बाद कर दिया और मुझे मेरे रिश्तों से दूर कर दिया। तो फ़िज़ा कहती है कि दुआ, तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो और पुरानी बातों को एक डरावना ख्वाब समझकर भूल जाओ, क्योंकि इसमें सिर्फ तुम्हारा कसूर नहीं था बल्कि सामने वाले की बदनीयती भी शामिल थी। और अब जब दुआ के अब्बा हजूर बाहर जाते हैं तो लोग कहते हैं कि एक वक्त था कि जब तुमने अपनी बेटी को घर से निकाल दिया था और अब वही बेटी कैसे ज़ोर दिखाकर घर में दाखिल हो गई। मोहल्ले वाले बातें बना रहे हैं कि तुम्हारी बेटी बहुत मुँहज़ोर हो गई है। असलम साहब बस चुप खड़े सुनते रहते हैं। जब दुआ घर वापस आती है तो गजनवी पूछता है कि अपनों से मिलकर कैसा फील कर रही हो और गजनवी कहता है कि तुम्हारे अब्बा ने कोई बात नहीं की तो दुआ कहती है कि कल की दुआ बेनाम कम हैसियत थी और आज जो मुकाम मुझे मिला है वो आपकी वजह से मिला है। और दुआ बहुत खुश है। दुआ गजनवी के लिए खाना बनाती है और गजनवी कहता है कि अगर आपने इतने प्यार से बनाया है तो खाना तो पड़ेगा। फिर दुआ कहती है कि कैसा बना है, तो गजनवी कहता है कि ठीक। अब फराह गजनवी को कॉल करती है और कहती है कि अगर तुम नहीं आए तो मैं खाना नहीं खाऊंगी और कहती है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो उसके ज़िम्मेदार सिर्फ तुम होगे। तो गजनवी साहब चले जाते हैं और दुआ गजनवी को देखकर परेशान है और समझ नहीं पा रही कि क्या हो रहा है। फराह अब पूरी तरह से ब्लैकमेलिंग पर उतर आती है। गजनवी को चाहिए कि फराह के पास जाकर फराह को पंखे के साथ लटका दे और पंखा फुल स्पीड में चला दे ताकि फराह झूले लेती हुई इस दुनिया से रुखसत हो जाए। कशमाला बेचारी पता नहीं अभी कहाँ गुम हुई है, या शायद कशमाला भी किसी नई प्लानिंग की तैयारी कर रही होगी और सबको सरप्राइज़ देगी कशमाला भी, या शायद दुआ को मरवाने के लिए अभी पैसे इकट्ठे कर रही होगी सड़क पर कटोरा लेकर।